जय माता जी की साहब। मैं वीरेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपके साथ एक और वीडियो साझा कर रहा हूं, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के और मुगल सम्राट अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा गया, क्या कारण रहे इस युद्ध के होने के। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए युद्ध। अकबर जो कि पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमा चुका था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को भी मैं अपने अधीन कर लूं। अकबर चाहता था कि मैं महाराणा प्रताप को बिना युद्ध के अपने अधीन कर लूं, लेकिन हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को ऐसा कभी सपने में भी नहीं लगता था कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करूं। जैसा कि अब ये इन दोनों की मनोवृत्तियों एवं भावनाओं का एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ही हल्दी घाटी युद्ध का कारण बना। अब अकबर बिना युद्ध, बिना सैन्य अभियान के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को 4 शिष्टमंडल भेजे, अर्थात महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बार अपने सेनापतियों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि महाराणा प्रताप, आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, आपसे कोई युद्ध नहीं होगा और आप शांतिपूर्वक अपने मेवाड़ पर राज्य या शासन करते रहो। अकबर ने पहली बार जलाल खां कोची, जो कि अकबर का सेनापति था, गुजरात विजय के बाद में अकबर ने जलाल खां कोची को सन 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो और आप अपने राज्य में शांति से शासन चलाओ, लेकिन अकबर के नीचे रहकर आप शासन चलाओ। ऐसा महाराणा प्रताप को कदापि उचित नहीं लगा। महाराणा प्रताप ने उसी समय उसे कह दिया, हम अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब जलाल खां वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा कि ऐसा महाराणा प्रताप है तो मैं उसे कैसे भी करके अपने अधीन करना चाहूंगा और वो भी जीवित अधीन करना चाहता हूं। इसी क्रम में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सेकेंड टाइम मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि आमेर के राजा हुआ करते थे, आमेर के युवराज मिर्जा राजा मान सिंह को सन 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि इनकी जो ये मीटिंग हुई थी, अर्थात ये मित्रता पूर्वक जो इनका वार्तालाप हुआ था, ये उदय सागर झील के पास हुआ था, जो कि उदयपुर में है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने इनसे शिष्टाचार मिलान हुआ इन दोनों का, और साय का समय था। महाराणा प्रताप अपने अपने महाराणा प्रताप अपने महल में लौट चुके थे और उन्होंने अपने युवराज अमर सिंह को मिर्जा राजा के साथ भोजन के लिए भेज दिया गया। मिर्जा राजा ने जब देखा कि उनके युवराज अर्थात महाराणा प्रताप के कुंवर अर्थात अमर सिंह जी उनके साथ भोजन करने आए हैं, तो मिर्जा राजा ने पूछा कि महाराणा प्रताप जी क्यों नहीं आए भोजन करने। जैसा कि पूर्व में कहा जाता था कि सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या सेनापति हैं, राजा के साथ केवल राजा ही खाना खाते थे। जब उन्होंने युवराज को भेजा तो मान सिंह काफी नाराज हुए। अमर सिंह ने कहा कि पिताश्री के सर में दर्द है, इसलिए पिताश्री यहाँ खाना खाने नहीं आ पाए, आपके साथ खाना नहीं खा पाए। मिर्जा राजा को गुस्सा आया और मिर्जा राजा ने कहा कि
उनको कह देना कि जो हल्दी घाटी में मैं उनके लिए सर दर्द की टैबलेट लेके आऊँगा। अब इतना सुन के अमर सिंह भी कैसे चुप रहने वाले थे। अमर सिंह ने भी कह दिया कि जाओ और अपने फूफा जी को भी साथ में लेके आना, मैं इंजेक्शन लेके आऊँगा। और इस प्रकार की जो घटना है, भाट वगैरह बताते हैं कि इस प्रकार का भी घटनाक्रम हुआ था। इस प्रकार 1573 में मिर्जा राजा मानसिंह अकबर महाराणा प्रताप को समझा नहीं पाए और लौटकर वापस कहाँ चले गए? अजमेर। अजमेर नहीं, आगरा। आगरा चले गए। कहाँ? अकबर के पास। अब तीसरे व्यक्ति किन्हें भेजा गया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए? राजा भगवंत दास, जो कि मिर्जा राजा मानसिंह के पिताश्री थे और आमेर के आमेर के राजा हुआ करते थे। भगवंत दास वही भगवंत दास है जब चित्तौड़गढ़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था। उसी समय जब अकबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था चित्तौड़गढ़ के लिए, उस युद्ध में भगवंत दास ने ही वहाँ की जो प्रजा थी उसको कत्लेआम का आदेश जारी किया था। अब जब महाराणा प्रताप के सामने भगवंत दास मौजूद है तो महाराणा प्रताप का खून खोल गया है। महाराणा प्रताप ने फिर भी शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए भगवंत दास को कहा कि आपने मेरे पिताश्री के शासनकाल में हमारे मेवाड़ की जनता के ऊपर कत्लेआम का जो कांड करवाया था, उसके खून के छींटे अभी तक बुझे नहीं है, अभी तक धुले नहीं है, और आप पुनः मेरे से मैत्री संबंध बनाना चाहते हो। मैं ऐसा कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा सुनकर भगवंत दास भी वापस लौट गए। अब अकबर ने चौथे व्यक्ति टोडरमल जो कि वाक कटुता में काफी विद्वान थे, उन्हें महाराणा प्रताप के पास भेजा कि आप उन्हें समझाओ कि आप पूरे आधे भारत पर अपना अधिकार कर लो, मुझे केवल मेवाड़ दे दो। किंतु महाराणा प्रताप ने कदापि अपनी मातृभूमि के प्रेम के कारण उन्होंने जो ये अकबर के द्वारा भेजे गए चारों शिष्टमंडल जो थे उन्हें वापस भेज दिया और अधीनता स्वीकार नहीं की। अब यहाँ जो याद करने लायक पॉइंट जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से है, वो ये है कि अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहला शिष्टमंडल कौन आया? जलाल खां कोची। कब आया? 1572। और जो अन्य 3 शिष्टमंडल थे वो कब आए? 1573। तो इसे याद करने के लिए 1 72 3 73, जलाल खां कोची 72, मिर्जा राजा मानसिंह 73, राजा भगवंत दास 73, टोडरमल 73। अब चलते हैं उस युद्ध के लिए, उस महान युद्ध के बारे में बात करते हैं जो कि कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। जो इतिहासकारों के अनुसार ये जो युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 को हुआ। जबकि एक और इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया जाता है कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि ये युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 21 जून को हुआ था, जबकि मेवाड़ की सेना और जो अकबर की सेना, मुगल सेना, इनका जो आपस में मिलन हुआ था, आपस में इन्होंने जब पहली बार देखा था तो 18 जून था। जबकि इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि 18 जून 1576 को ही हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया। ये युद्ध लड़ा गया बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे खमनोर जगह है जो कि राजसमंद जिले में है। यहाँ ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यही जो है रक्ततलाई स्थित है। रक्ततलाई कहाँ स्थित है? ये एक बनास नदी का जो कांटेदार मार्ग है उसे ही रक्ततलाई कहते हैं। ये खमनोर राजसमंद में, जबकि दूध तलाई जो है वो उदयपुर में स्थित है। अब इसी युद्ध के बारे में काफी इतिहासकार जो हैं उन्होंने इस युद्ध को काफी उपनाम दिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा। किसने कहा? इसी
राजस्थान के जन इतिहास से जनक कहलाने वाले घोड़े वाले बाबा अर्थात कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बंदायुनी ने। गोगुंदा का युद्ध बताया बंदायुनी ने। जबकि हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। अब बात करते हैं कि हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ इसका सचित्र वर्णन कौन करता है? बंदायुनी। जो कौन सी पुस्तक में करता है? मुंत खान उत त्वारिफ। मुंत खान उत त्वारिफ में बंदायुनी ने हल्दीघाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। अब हम सीधे चलते हैं कि ये जो युद्ध हुआ वो अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। तो अकबर ने इसकी जो रूपरेखा या इस युद्ध को किस प्रकार से लड़ा जाना है इसकी रूपरेखा कहाँ बनाई? अजमेर में। अजमेर में अकबर ने एक किला बनवाया, उस किले का नाम है अकबर का किला, उसी ही मैगजीन का किला भी कहते हैं, जो कि कहाँ था? अजमेर में। जबकि महाराणा प्रताप जी जो उस समय कहाँ निवास करते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो महाराणा प्रताप जी ने भी अपनी सेना को सजा लिया था, अपनी सेना को एकत्रित कर लिया था और उन्होंने इसकी रूपरेखा कहाँ बनाई? कुंभलगढ़ में। अब जो ये युद्ध लड़ा गया इसमें कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो बहुत कम थी। अकबर की सेना में दम था, महाराणा के जिगरे में दम था, महाराणा के सीने में दम था। तो अकबर की सेना जो थी वो कहा जाता है कि 3,20,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास थे मात्र 80,000 सैनिक। अर्थात कहा जाए तो इनके जो सेना का अनुपात जो था 1:4 था। अब महाराणा प्रताप को जो जीवित बंदी बनाने का जो उद्देश्य जो लिया था वो किसने लिया था? अकबर ने। अकबर ने इस युद्ध के लिए जो सेनापति घोषित किया वो कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह। और जो इनके साथ भेजा गया था वो था आशफ खां। और इसी प्रकार महाराणा प्रताप ने अपना सेनापति किसे चुना था? हकीम खां सूरी को। और इनके पास थे भील सेनापति पुंजा जी। अब जो युद्ध की जो कला होती है उसके अनुसार जो सर्वप्रथम आगे होता है युद्ध में, सेना का जो नेतृत्व करता है उसे हरावल कहा जाता है। और जो पीछे से जो अंत में जो सैनिक होता है या सेनापति जो होता है उसे कहा जाता है चंदावल। तो चंदावल के रूप में भील सेनापति कौन थे? पुंजा जी। और जो हरावल की स्थिति में जो थे, मतलब सामने जो थे, आगे महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूरी। और बीच में दोनों सेनापतियों के बीच में जो सैनिक थे और सैनिकों के बीच में कौन थे? उस स्थिति को कहते थे डोलान। ये युद्ध कला के प्रकार है। तो ये जो डोलान है यहाँ कौन उपस्थित थे? महाराणा प्रताप। और इसी प्रकार हरावल की जो पोजीशन थी उस पे कौन थे? मिर्जा राजा मान सिंह। और चंदावल की जो पोजीशन थी उस पे कौन मौजूद थे? आसफ खां। इस युद्ध में जो घोड़े और हाथी हुए उनके बारे में भी आज हम आपको बताते हैं। इस युद्ध में घोड़ा था जो बहुत फेमस है या प्रमुख है, वो था चेतक। चेतक या चेतक ये किसका था? महाराणा प्रताप का। जबकि जो महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे उसका नाम था राम प्रसाद। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के इस महान हाथी राम प्रसाद को अकबर ने अपने साथ आगरा ले गए और इसका नाम परिवर्तित करके पीर ऐसा कुछ करके इसका नाम रख लिया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। दूसरा हाथी था लूणा। इसी प्रकार अकबर की सेना में जो हाथी था वो था मर्दाना हाथी। वो किसके पास था? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह जो अजमेर से चले थे। कहाँ से? अजमेर से चलकर उन्होंने अपना जो पहला शिविर लगाया था वो कहाँ लगाया? मांडलगढ़ दुर्ग में। मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, वहां पर मुगल सेना ने 21 दिन तक पहाड़ी युद्ध कला का प्रशिक्षण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये जो हल्दीघाटी या फिर जो मेवाड़ का क्षेत्र है यहाँ पहाड़ी इलाका है, जबकि मुगल सेना जो थी वो पहाड़ी युद्ध कला में अकुशल थी, उन्हें इस कला का कोई ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने 21 दिन तक
मांडलगढ़ दुर्ग के आसपास में पहाड़ी प्रशिक्षण लिया। मिर्जा राजा ने अंतिम शिविर जो लगाया था वो मुलेला गांव राजसमंद में लगाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रथम शिविर कहाँ लगाया मिर्जा राजा ने, अकबर की सेना ने या मुगल सेना ने, वो लगाया मांडलगढ़ में, और अंतिम शिविर जो लगाया था मुलेला गांव राजसमंद में। अब इसी प्रकार महाराणा प्रताप जी ने भी अपनी सेना को क्या एक योजना बनाई कि हम इस बार पहाड़ी युद्ध कला से युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध कला कौन सी यूज लेंगे, मैदानी युद्ध लड़ेंगे। और ये योजना महाराणा प्रताप जी ने कहाँ बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप जी ने अंतिम शिविर कहाँ लगाया, लोसिंग गांव जो कि राजसमंद में है। और इसके पश्चात मिर्जा राजा जो अंतिम शिविर मोलेला गांव में लगा रहे हैं और महाराणा प्रताप जी जो अपना अंतिम शिविर कहाँ लगा रहे हैं, लोसिंग। और लोसिंग के बाद दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, हल्दी घाटी में। कब पहुंचते हैं, 18 जून 1576 में। अब युद्ध के लिए दोनों ओर से सेनाएं सज चुकी हैं। एक तरफ है महाराणा प्रताप की सेना, मेवाड़ की सेना, और दूसरी तरफ है मुगल सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मिर्जा राजा मानसिंह। किस पर बैठे हैं, मर्दाना हाथी पर। और दूसरी तरफ है हकीम खां सुरी जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति है। महाराणा प्रताप जी जो कि चेतक पर सवार है और पीछे उनके पुंजा जी और उनके साथ है 80,000 की सेना। इधर अकबर और मुगल सेना जो कि 3,20,000 है, किंतु कहा यह जाता है कि अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। इतनी कम सेना होते हुए भी महाराणा प्रताप इस युद्ध को कैसे जीतते हैं, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। महाराणा प्रताप जी और जो उनका हकीम का सूर्य जो उनके सेनापति हैं, बहुत ही निडरता से लड़ रहे थे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप हकीम का सूरी के पास से मेवाड़ की सेना के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, आसफ खां के पास। और महाराणा प्रताप ने आसफ खां को एक वार से उनके हाथी सहित, अर्थात शायद घोड़े सहित आसफ खां को चीर दिया था। वो दृश्य इतना ऐतिहासिक है कि उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दृश्य को देखकर मेवाड़ की सेना बहुत ही प्रसन्न हो गई। उनके जो दिलों में, उनके शरीर में रक्त की धाराएं दौड़ पड़ी जब मिर्जा राजा को दिखा कि अकबर के जो पीछे से सेनापति जो थे आसफ खां मारे जा चुके हैं। किंतु इससे पहले ही आसफ खां ने ये भी पीछे एक कथन दौड़ा दिया कि अकबर भी यहाँ युद्ध में पहुंच रहा है, किंतु मेवाड़ की सेना इससे भी नहीं घबराई। अब जब एक और दृश्य सामने कब आता है, जब मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप जी आमने सामने होते हैं। और मिर्जा राजा मानसिंह जो कि मर्दाना हाथी पर सवार थे और महाराणा प्रताप जो कि चेतक, और कहा जाता है कि चेतक इतना खतरनाक था, इतना वीर था कि चेतक से महाराणा प्रताप ने हाथी के सूंड के ऊपर अपने जो आगे वाले 2 पैर हैं रख दिए और महाराणा प्रताप जी ने अपना जो भाला निकाला और उस भाले से वार किया। कहा जाता है कि जो ये वार हुआ उससे महावत जो था वो तो गिर ही पड़ा था, किंतु जो मिर्जा राजा मानसिंह है वो उसकी जो पालकी हुआ करती थी उसमें छुप गए। और जो हाथी के सूंड में जो उन्होंने कटार या फिर तलवार छुपा रखते थे, उससे जो अपने चेतक जो थे, महाराणा प्रताप जी का जो चेतक था उसका पिछले पैर में उससे घाव लग गया, उससे कट गया वो पांव। इसी कारण महाराणा प्रताप जी नीचे उतरे और दोनों तरफ खून में लथपथ हो गए। इधर मर्दाना हाथी पर सवार मिर्जा राजा घायल थे और इधर महाराणा प्रताप भी घायल थे। इस घटना के समय, इस समय दोनों सेनाएं रुक गई, एकदम वहां शांति सी छा गई, सब देखते रह गए। मुगल सेना ने सोचा कि मिर्जा राजा मानसिंह नहीं रहे, इधर मुगल सैनिकों ने सोचा कि महाराणा प्रताप जी घायल हो चुके हैं बुरी तरह। इसी समय मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ सेना ने महाराणा प्रताप जी को घेर लिया और उनके चारों तरफ कहा जाता है कि मुगल सेना ने घेरा डाल लिया। अब बीच में खड़े थे महाराणा प्रताप जी। अब मुगल सैनिकों का जो
उद्देश्य क्या था कि महाराणा प्रताप जी को जीवित बंदी बनाना। वो चाहते थे कि अब यहाँ से आसानी से हम उन्हें बंदी बना सकेंगे। किंतु कहानी में मोड़ यहाँ आता है कि महाराणा प्रताप जी के जो मुकुट को किन्होंने धारण कर लिया, इसी समय झाला बीदा ने। कहा यह भी जाता है कि शक्ति सिंह भी वहां पहुंच गए थे और शक्ति सिंह जी ने महाराणा प्रताप जी को यहाँ से, इस युद्ध के जो इन्होंने घेरा डाल लिया था मुगल सेना ने, उस घेरे से बचाते हुए, और राम रख पंवार, कृष्णदास चुंडावत जी, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को यहाँ से, इस युद्ध क्षेत्र से निकाला। इस युद्ध क्षेत्र से निकालकर महाराणा प्रताप जी यहाँ से प्रस्थान कर चुके थे, युद्ध क्षेत्र से निकल चुके थे। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी के ओर से जो लड़ने वाले थे, राम सिंह तंवर जी, राम रख पंवार जी, कृष्णदास चुंडावत जी, झाला बीदा और अक्षयराज सोनगरा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध किसने जीता, तो ये युद्ध महाराणा प्रताप जी ने जीता। क्यों जीता, हम आपको बताते हैं कि हल्दी घाटी में हार किसकी हुई, अकबर की हुई। क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप जी को मैं बंदी बनाऊं और उनसे अधीनता स्वीकार कराऊं, जिसमें कि वो असफल रहा। अतः मुगल सेना की इसमें हार हुई और महाराणा प्रताप जी इसमें विजयी हुए। हल्दी घाटी से निकलकर महाराणा प्रताप जी, बताया जाता है कि बलीचा गांव के आसपास भी उनके जो चेता घोड़े ने महाराणा प्रताप जी को, एक वहां नाला पड़ता है, 18 फुट का शायद वो नाला पड़ता है, उस पर छलांग लगाकर महाराणा प्रताप जी को दूसरे छोर ले गए, अर्थात उनकी सुरक्षित वहां पहुंचाया। उसके बाद वहीं कहा जाता है कि चेतक ने अपने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने कि कभी आंसू नहीं बहाए, किंतु कहा जाता है कि उस चेतक की अंतिम सांस के बाद महाराणा प्रताप जी अश्रुपूर्ण रोने लगे और फूट फूट कर रोए, क्योंकि उनका ये जो चेतक था बहुत ही प्रिय था उन्हें। इसके बाद यहीं बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनाई गई है। और महाराणा प्रताप यहाँ से चलकर कहाँ पहुंचे, कोलियारी गांव में हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप जी ने यहाँ अपना इलाज करवाया और इलाज करवा कर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, कुंभलगढ़ पहुंच गए। और मुगल सेना ने देखा महाराणा प्रताप जी यहाँ नहीं है। मुगल सेना यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंचती है, गोगुंदा के पास पहुंचती है। और मुगल सेना ने यहाँ गोगुंदा में आक्रमण करके और इसे अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार में लेने के पश्चात गोगुंदा से इन्होंने क्या किया, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। कहा जाता है कि काफी बार आक्रमण करने के पश्चात भी ये जब असफल रहे, तो फिर ये लौटकर कहाँ पहुंच जाते हैं, अजमेर। किंतु इस काल से पूर्व महाराणा प्रताप जी ने छापामार युद्ध कला का प्रदर्शन किया और उन्होंने छापामार कला से जो मिर्जा राजा मान सिंह थे उन्हें बहुत परेशान किया। परेशान होकर जब ये इन्हें बंदी नहीं बना सके, अर्थात उनसे अधीनता स्वीकार नहीं करा सके, तो ये वापस लौटकर कहाँ पहुंच जाते हैं, अजमेर में जो अकबर का किला है वहाँ अकबर के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। कहा जाता है कि मुगल सेनापति, अर्थात मुगल जो अकबर जो थे, उन्होंने मान सिंह से कहा कि आपसे ये कदापि नहीं हो पाया। और कहा जाता है कि अकबर इनसे बहुत नाराज हुआ और इन्हें अपनी सेना से निकाल भी दिया था। कुछ समय पश्चात पुनः इन्होंने मान सिंह को अपने पास बुला लिया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि आपको पता चला है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने नहीं, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जीता था, जिसका कि आपने पूरा ये वर्णन सुन लिया है, वर्णन पढ़ लिया है। तो ये युद्ध किसने जीता, महाराणा प्रताप जी ने। तो आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके। और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी वाला आइकन है उसको जरूर दबाएं।
आज आपने जाना है केवल हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो डाली थी जिसमें कि हमने बताया कि महाराणा प्रताप जी के, इस वीडियो को जाके देखें। इसमें हमने बताया कि महाराणा प्रताप जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनका जीवन धीरे धीरे पहुंचा सन 1572, जहाँ की उनका राज तिलक हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस प्रकार से अपना शासन चलाया, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को काफी विपत्तियों में भी, हमारे इस वीडियो को जाकर देखें। ये इससे पहले ही डाला गया वीडियो है जिसमें कि हमने बताया कि महाराणा प्रताप जी का जीवन कैसे गुजरा, उनका प्रारंभिक जीवन काल कैसा गुजरा। तो इस वीडियो को भी जरूर देखें और आज हमने जो वीडियो डाला है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है वो कल आने वाली है और कल है महाराणा प्रताप जी की जयंती। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि महाराणा प्रताप जी का जीवन काल कैसा रहा, उनसे क्या क्या सीखें में लेनी चाहिए। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।